हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए प्रश्न दिया गया है, करा यदि 2 के घाते n माइनस 2 के घाते n माइनस 1 बराबर 4 तो कह रहा है कि n के पावर n का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसे हम हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 2 के घाते n माइनस 2 के घाते n माइनस 1 बराबर 4 दिया गया है। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 2 के घाते n माइनस 2 के घाते n गुणते 2 के घाते माइनस 1 बराबर 4। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 के घाते n माइनस 1 को हम 2 के घाते n गुणते 2 के घाते n कैसे लिख लिए। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, अगर दे दिया जाए a के पावर m गुणते a के पावर n। देखिए जब आधार बराबर होते हैं तो घात जो होते हैं उनको हम जोड़ लेते हैं, अर्थात लिख लेंगे 1 घाते m प्लस n। देखिए अगर यहीं पर दे दिया जाए 1 घाते m गुणते 1 घाते माइनस n, तब देखिए क्या लिखेंगे हम। आधार बराबर हो तो आधार तो जस का तस लिख लेंगे, लेकिन जब यहाँ पर m यहाँ पर माइनस n लिखा गया तो यहाँ पर हम माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर प्लस के साथ अगर हम माइनस n करते हैं गुणा तो प्लस माइनस क्या जाता है, हमारा माइनस जाता है, इसलिए इसे हम लिख लेंगे माइनस n लिख लेंगे। तो देखिए वही चीज हमने लिख लिया। अगर ये के घाते m माइनस n है तो अगर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर 1 घाते m गुणते 1 घाते माइनस n को हम 1 घाते m माइनस n लिख सकते हैं, तो 1 घाते m माइनस n को हम 1 घाते m गुणते 1 घाते माइनस n लिख सकते हैं। फार्मूला होता है उसी। देखिए फार्मूले पर हमने 2 के घाते n माइनस 1 को हमने 2 के घाते n गुणते 2 के घाते माइनस 1 लिख लिया। अब देख रहे हैं कि 2 के घाते n माइनस 2 के घाते n यहाँ भी है, तो हमारा 2 के घाते n क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है तो एक इसका गुणांक होता है, किसी भी अंक चर राशि हो या अचर राशि उसका गुणांक 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे माइनस। अब यहाँ पर बचा हमारा 2 के घाते माइनस 1 इस प्रकार से बराबर का 4। अब देखिए इसे हम लिखेंगे 2 के घाते n कोष्टक में 1 माइनस। देखिए जब घात पर माइनस हो तो उसे हम जब हर में लेकर आएंगे तो वह प्लस हो जाता है। जैसे देखिए अगर यहाँ पर माइनस 2 हो बराबर इधर कुछ लिखा गया हो, 1 हो या कुछ हो, जब इसे हम पक्षांतर करते हैं तो यह जाकर के आ जाता है, हो जाता है आपका 1 अब प्लस 2 हो जाएगा। यानी जब उसकी साइड चेंज करते हैं तो वह उसका चिन्ह बदल जाता है। तो जब यह -1 है तो उसको जब हर में हम लाएंगे, अंश से जब हर में लाएंगे, इसका साइड जब चेंज करेंगे, अर्थात देखिए 1/2 के घाते 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा बराबर का 4। अब देखिए लिखेंगे इसे हम 2 के घाते n। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 बटा के, देखिए 2 के घाते 1 का अर्थ हो जाएगा 2 बराबर के 4। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 लिख लेंगे तो हो जाएगा देखिए 2 के घाते n, और यहाँ पे एलसीएम इसका 2 हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 1 में 2 1 कम 2 और 1 घटा देंगे तो हमारा 1 बचेगा। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 में से आधा घटा देंगे तो क्या बचेगा, हमारा आधा बचेगा बराबर का 4। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर हम 2 के घाते n, अब इसको इधर गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा 4 दूना के 8। इधर देखते हैं, लिखते हैं, देखिए तो हमारा हो जाएगा 2 के घाते n बराबर 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8, अर्थात हो गया हमारा 2 के घाते 3, क्योंकि देखिए 2 गुणते 2 3 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि आधार दोनों पक्षों में हमारा बराबर है, तो हम क्या कर देंगे, घातों की तुलना, अर्थात लिख सकते हैं आपको दोनों पक्षों की तुलना करने पर यहाँ लिख सकते हैं आप दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब दोनों पक्ष की तुलना करेंगे तो आधार दोनों सेम है तो हम घातों की तुलना करते हैं, अर्थात n बराबर क्या हमारा हो गया 3। अब देखिए n का मान तो हमारा निकल गया 3, क्योंकि पूछ रहा है n के घाते n का मान क्या होगा।
तो हम लिखेंगे n का मान 3। अब इसके घात पे भी n है तो हम लिख लेंगे 3। तो हमारा हो जाएगा, देखिए 3 गुणते 3 गुणते 3 अर्थात 3 3 9 3 27। दोस्तों n के पावर n का मान हमारा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।